नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि जानते हैं कि पहले लेक्चर में हमने क्या देखा था, बिहार एक परिचय के विषय में जाना था और संपूर्ण बिहार के विषय में हम लोगों ने विस्तार से चर्चा किया था। आप सबों ने उसे देखा भी। जो लोग नहीं देखे होंगे तो जाइए प्लेलिस्ट में जाकर के उसे भी देखिए, क्योंकि बिहार की सारी बातें, पूरी जो कहानी है, बिहार कैसे यहाँ तक पहुंचा, अनादिकाल से लेकर के आज जहां तक हम हैं और भविष्य में कहां तक जाना है, इन तमाम बातों पर, तमाम पहलुओं पर हमने विस्तार से चर्चा किया है ना। अब जो है, जैसा कि मैंने उस लेक्चर में ही आपसे बताया था कि हम अब खंडवार आगे बढ़ते चलेंगे। तो आज के लेक्चर में हम क्या बात करने वाले हैं, बिहार के जिला को लेकर के बात करने वाले हैं। ठीक है, जिला दर्शन। इसमें हम यह देखेंगे कि बिहार में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, कितना प्रमंडल है, कहां क्या है, जितनी भी खासियत है, इन सब चीजों को लेकर के हम विस्तार से समझने वाले हैं। सबसे पहले बिहार के मैप को यहां पर समझ लेते हैं। बिहार के मैप को देखिए। इस मैप को जब आप देखेंगे तो तकरीबन आपको यहां पर दिखेगा क्या कि बिहार में जो टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो 38 है और इस 38 डिस्ट्रिक्ट को समाहित किया गया है 9 कमिश्नरी में। ठीक है, इसमें बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट ऐसे भी आपको दिखेंगे जिसका मुख्यालय जो है वह डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में आपको नहीं देखने को मिलेगा। चलिए उदाहरण देकर के एक अभी बता देता हूं, समझ जाएंगे। जैसे देखिए, वैशाली यहां पर आपको दिख रहा है ना, तो वैशाली एक जिला है, एक डिस्ट्रिक्ट है। लेकिन यहां पर एक अहम बात यह जानना है कि वैशाली का जो मुख्यालय है, मुख्यालय कहने का तात्पर्य जो भी सरकारी कामकाज वगैरह होता है वह वैशाली में ना होकर के वह कहां पर होता है, हाजीपुर में होता है। ठीक है, तो यही चीजें और भी कई डिस्ट्रिक्ट के साथ आपको देखने को मिलेगा। यहां पर अगर बात करें तो गंगा नदी, ये वाला एरिया जो है, यहां से गंगा नदी प्रवाहित होकर के इस तरफ से निकलती है। पिछले में हमने आपको दिखाया था नदियों वगैरह के विषय में। तो यह जो है ना, 2 भाग में यहां पर तब्दील करते हुए नजर आती है गंगा नदी बिहार को। एक तो हो गया ये उत्तर वाला हिस्सा और एक दक्षिण वाला हिस्सा। इस पूरे हिस्से पे हमने बात किया था कि यह वाला जो हिस्सा दिखेगा आपको, और यहाँ थोड़ा सा ये हिस्सा, यह जो है मिथिलांचल का पोर्शन पड़ता है। यहाँ वाला ये हिस्सा दिखेगा, ओवरलैपिंग ले लीजिए थोड़ा सा, ये भोजपुर वाला, और बीच का कुछ हिस्सा जो दिखेगा वह मगध का दिखेगा, है ना। मोटे तौर पर 1-2 डिस्ट्रिक्ट इधर उधर जा सकते हैं, क्योंकि इसमें मैं एक रफ आइडिया दिया हूं। पिछली बार हमने विस्तार से चीजों को सही सही देख लिया था। इतना मामला क्लियर हो गया। अब हम चले प्रत्येक जिला में। आप हमें यह बताइए कमेंट करके कि आप किस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में आपका घर पड़ता है। और एक बात और बताइए कि बिहार के जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप रहने वाले हैं वहां का क्या फेमस है। कम से कम एक चीज तो कमेंट करके बताइए कि जैसे आप बांका के रहने वाले हैं तो बांका में क्या फेमस है, जैसे आप भोजपुर के रहने वाले हैं तो भोजपुर में क्यों भोजपुर जाना जाता है, कुछ तो खासियत होगा भोजपुर में। तो ये बातें आप मुझे लिख करके बताएंगे। अब यहां पर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार को देखते हैं, तो सबसे पहले अररिया को लेकर के चर्चा करते हैं। अब देखिए, यहां पर लोकेशन भी ध्यान में रखते चलिएगा। अररिया जो है यहां पड़ता है, यह हिस्सा जो है मिथिलांचल का है, मिथिला। और यहां पर ये जो अररिया है इसे मिथिला में है, सीमांचल आप कह सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए अररिया, इसके बाद अरवल आपको नजर आएगा, औरंगाबाद, बांका को लेकर के हमने देखा, बेगूसराय। ठीक है, इसके अलावा यहां हमने भागलपुर, भागलपुर जो है सिल्क सिटी से कहते हैं ना। इसके बाद भोजपुर डिस्ट्रिक्ट को आप यहां पर देखिए, बक्सर को लेकर के देखिए, अभी केंद्रीय बजट में बक्सर में ही गंगा नदी पर 2 नए पुल बनाने की बात कही गई है, तो बक्सर आपको ध्यान में रखना चाहिए। दरभंगा यहां पर दिया गया है। दरभंगा अगर आप देखेंगे तो यह उत्तर बिहार में पड़ता है ना। देखिए यहां पर जो देखेगा, यहां पर आपको ये दिख रहा है, ये एरिया जो है दरभंगा का पड़ता है। अभी दरभंगा को लेकर के हाल ही में एक नया अपडेट यहां से भी आ गया है, और वो अपडेट क्या है कि दरभंगा के सोभन में ही एम्स बनने की बात की गई है। तो यह बिहार का दूसरा एम्स होगा। एक कहां पर है, पटना में है, और दूसरा एम्स कहां होने वाला है, दरभंगा में। तो ये सब चीजें जो है आपको ध्यान में रखना चाहिए कि बिहार में क्या नया अपडेट होने वाला है। अभी केंद्रीय बजट में आप जानते हैं तकरीबन 60,000 करोड़ रुपया जो है वह बिहार को दिया गया है। तो फिर बिहार में बहुत बड़े स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में आपको बदलाव देखने को मिल सकता है। तो आपके डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या केंद्रीय बजट में मिला है यह भी बताते चलिएगा। इसके अलावा यहाँ पर पूर्वी चंपारण देखेंगे। पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण, इसे पहले चंपारण ही कहा जाता था। गांधी जी की कर्म भूमि इस जगह को माना जाता है, मोतिहारी वगैरह यहीं पड़ता है। गया को लेकर के देखेंगे, गया में फल्गु नदी काफी अपने आप में ही बहुत प्रसिद्ध है, और नदी जो है वो सूखी हुई नदी है, वहां पानी नहीं रहती है ना। इसके विषय में और कुछ जानते हैं तो आप मुझे बताइए।
हर डिस्ट्रिक्ट के विषय में थोड़ी थोड़ी जानकारी मैं देते चलता हूं, लेकिन आप लोग मुझे विस्तार से बताइए, जिस भी डिस्ट्रिक्ट के आप रहने वाले हैं या आप उस डिस्ट्रिक्ट के नहीं भी रहने वाले हैं तब भी वहां के विषय में आप क्या जानते हैं यह मुझे बताइए। इसके अलावा गोपालगंज को लेकर के बात करते हैं। गोपालगंज के बाद जमुई, जमुई के बाद जहानाबाद, कैमूर और कटिहार। कटिहार भी कहां पड़ जाता है? सीमांचल वाले हिस्से में, मिथिला में पड़ता है। इसके अलावा यहां पर देखेंगे खगड़िया को लेकर के किशनगंज। किशनगंज जो है यहां पर बिहार का एक ऐसा जगह है जहां पर सबसे अधिक वर्षा होती है, ठीक है। और यह पूरी तरह से कह सकते हैं सीमांचल में पड़ता है, मिथिला वाला हिस्सा, और यहां पश्चिम बंगाल का बॉर्डर ये साझा करता है। लखीसराय, इसके बाद मधेपुरा, इसके बाद मधुबनी। मधुबनी जो है अपनी पेंटिंग के लिए, मधुबनी पेंटिंग के लिए जाना जाता है, जिसे मिथिला पेंटिंग भी कहा जाता है, दुनिया भर में ये फेमस है। मुंगेर जो है यह योग के लिए जाना जाता है, यहाँ एक विश्वविद्यालय है। मुजफ्फरपुर जो है शाही लीची के लिए जाना जाता है ना, और यहाँ से एक NH भी गुजरता है जो कि दरभंगा से आते हुए NH 57, तो यह भी है। नालंदा के विषय में क्या ही कहना, एक ऐतिहासिक जगह रहा है, दुनिया का पहला यूनिवर्सिटी नालंदा में, अभी इसका नया कैंपस का भी उद्घाटन कर दिया गया है, इससे कुछ ही दूरी पर है। नवादा और फिर पटना। पटना जो है वह बिहार की राजधानी है और इसे पहले पाटलिपुत्र कहा जाता था। पूर्णिया जो है, पूर्णिया में भी यह कहा गया है कि एयरपोर्ट दिया जाएगा। यह हिस्सा जो है सीमांचल वाले हिस्से में, मिथिला में पड़ता है। रोहतास, रोहतास का ये देखिए वाटरफॉल कितना खूबसूरत नजर आ रहा है। सहरसा जो है, सहरसा को कहा जाता है विद्वानों की भूमि है ये जगह, इसके विषय में अगर एक कहानी बहुत फेमस है, आप लोग बताइए मुझे लिख करके। समस्तीपुर जो है यह दरभंगा प्रमंडल में पड़ता है। इसके अलावा सारण यहाँ पर और शेखपुरा यहाँ पर आप देख रहे हैं। इसके अलावा कुछ और डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं। शिवहर बिहार का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है, सीतामढ़ी के बगल में पड़ता है। यहाँ पर सीतामढ़ी भी आपको दिख रहा है। सीतामढ़ी के विषय में क्या जानते हैं, देखिए सीतामढ़ी तो मां सीता का जो जन्म स्थली रहा है वह यही जगह रहा है। सिवान को लेकर के बात करते हैं। इसके अलावा सुपौल, वैशाली, वैशाली का मैंने पहले भी बताया। हाजीपुर को लेकर के जगह पर फेमस है, हाजीपुर की केला जो होता है ना वो बहुत फेमस है। इसके अलावा रेलवे का मुख्यालय को लेकर के फेमस है, बताइए इसके विषय में। और पश्चिमी चंपारण। तो ये 38 डिस्ट्रिक्ट जो है हम टहल लिए हैं। कहां कहां से आप लोग हैं जरूर कमेंट करके आपको बताना है। यहां पर देखिए मैंने आपको पहले भी कहा था बिहार के कुछ ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसका मुख्यालय जो है उस शहर में नहीं है, किसी और शहर में है। कहने का तात्पर्य हो गया कि मैं आपसे यह कहूं कि जैसे कि देश की राजधानी नई दिल्ली है, लेकिन नई दिल्ली में मुख्यालय नहीं है, जो कामकाज होता है कहीं और होता हो, जैसे कि नोएडा में होता या गुरुग्राम में होता तो समझ में आता, ठीक है। कुछ ऐसा ही आपको इसमें देखने को मिलेगा। जैसे कि जो लोग कैमूर के रहने वाले हैं तो डिस्ट्रिक्ट का नाम जो है आप देखते होंगे, बहुत सारे लोग कैमूर बोलते हैं, बहुत सारे लोग भभुआ बोलते हैं। इस चक्कर में क्या होता है, बड़ा कंफ्यूजन बना रहता है। अब जो लोग वहां के हैं वो तो जानते हैं, बाहर के लोग नहीं समझ पाते कि भभुआ डिस्ट्रिक्ट है, कैमूर डिस्ट्रिक्ट है। तो देखिए डिस्ट्रिक्ट का नाम तो कैमूर ही है, लेकिन इसका मुख्यालय जो है, जिला मुख्यालय, जहां सरकारी कामकाज होता है, जहां पर कलेक्टर साहब बैठते हैं, सारा कामकाज वह कहां पर होता है, भभुआ में होता है। ऐसा ही रोहतास को देकर के देखेंगे, रोहतास डिस्ट्रिक्ट का नाम है, लेकिन हमेशा देखिएगा सासाराम जो है वह चर्चा में बना रहता है, जो कि सासाराम डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय है। भोजपुर, लेकिन यह आरा के नाम से आपको जाना जाएगा, और आरा में वीर कुंवर सिंह, जानते हैं आप, बाबू वीर कुंवर सिंह बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी रहे। एक हाथ काट करके उन्होंने गंगा में प्रवाहित कर दिया था जब उनके एक हाथ में ब्रिटिश की गोली लग गई थी। उन्होंने कहा कि ये हाथ जो है अपवित्र हो गया है, ब्रिटिश का गोली छू गया इसको, तो गंगा नदी में काट करके फेंक दिया। उनकी जगह ये रहा है। लेकिन भोजपुर ये डिस्ट्रिक्ट है और सारा कामकाज मुख्यालय कहाँ होता है, आरा में। इसको लेकर के भी कंफ्यूजन रहता है, बहुत लोग भोजपुर बोलते हैं, बहुत लोग आरा बोलते हैं। सारण जो है इसका सारा काम छपरा में होता है, तो छपरा ज्यादा फेमस है सारण से। देखिए ये जो आपको मुख्यालय दिख रहा है ना, ये ज्यादा आपको फेमस दिखेगा। इसके अलावा पूर्वी चंपारण देखेंगे तो मोतिहारी, और पश्चिमी चंपारण देखेंगे तो बेतिया। तो पहले जो है ये पश्चिमी चंपारण कहा जाता था, अब बहुत सारे लोग आपको ना बेतिया बोलते हुए नजर आएंगे। आप पूछेंगे आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो आपको कहेंगे कि बेतिया के रहने वाले हैं। लेकिन फिर बेतिया कागज पे ढूंढेंगे आप, बहुत सारे लोग दिल्ली वगैरह में मैप में ढूंढने लग जाते हैं, बिहार में बेतिया कहाँ पड़ता है, मिलता ही नहीं है, क्योंकि उनको मिलेगा पश्चिमी चंपारण, वो देख नहीं पाएंगे। तो बेतिया जो है वही मुख्यालय की वजह से। और वैशाली का मैंने पहले भी बताया कि यह हाजीपुर में इसका पूरी तरह से मुख्यालय पड़ता है। इसमें से कितने लोग हैं जो इन जगहों पे रहने वाले हैं, आप कमेंट करके बताइए, और कितनी परेशानी आपको इस वजह से होता है सिर्फ नाम जानने में। हालांकि ये मुख्यालय सहूलियत के वजह से बनाया गया है,
जैसे कि मान लीजिए ये वैशाली है तो हाजीपुर इसीलिए कि हाजीपुर में जितनी सुख सुविधाएं हैं, जो संसाधन हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, इसलिए है। तो आप लोग जो है कहां कहां के रहने वाले हैं मुझे एक बार जरूर बताइए। अब चलिए बिहार के प्रमंडल को देखते हैं, यानी कि डिवीजन को लेकर के बात करते हैं। मैंने पहले भी बताया कि पूरे बिहार को अगर आप देखेंगे इस मैप पर तो 9 डिवीजन में बांट दिया गया है। क्यों बांटा जाता है प्रमंडल को अलग अलग? क्योंकि देखिए इसका वजह क्या है ना, प्रशासनिक दृष्टिकोण है। बस प्रशासनिक दृष्टिकोण कहने का मतलब है एक हायरार्की बन सके, ठीक है, एक पद सोपान बन सके, सही से कामकाज हो सके प्रशासन का। क्योंकि जो जिला होगा तो जिला में कलेक्टर साहब बैठेंगे और जो कमिश्नरी होगा वहां पर कलेक्टर साहब या साहिबा बैठेंगे। कहने का मतलब है कि एक प्रशासनिक दृष्टिकोण से ये सब चीजें तय किया गया है। डिवीजन अगर बिहार का देखेंगे तो 9 है, अभी मैं बताऊंगा मैप पर, आपको और आसानी से समझ में आएगा। इस 9 को 38 डिस्ट्रिक्ट में बांट दिया गया है। एक बिहार को 9 प्रमंडल में, ठीक है, उसे फिर 38 डिस्ट्रिक्ट में। सब डिवीजन जो है इस डिस्ट्रिक्ट के नीचे जो हो गया उसको पूरे बिहार में कितना है, 101 हो गया। सिटी ब्लॉक अगर देखेंगे तो फिर 530 हो गया। पंचायत फिर अगर उससे नीचे चले जाएं तो 8406 पर जाता है। इसके अलावा नंबर ऑफ रेवेन्यू विलेजेज अगर देखेंगे तो वह 45,103 पड़ेगा और नंबर ऑफ टाउन्स देखेंगे बिहार का तो वह 199 है। ये मामला यहां पर आपको समझ में आ गया। अब देखिए यहां पर जरा हम चलते हैं, प्रमंडल को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले पटना की हालत देख लेते हैं, ठीक है, पटना में कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। अब यहां पर अगर देखेंगे तो ये जो आपको दिख रहा होगा ये सब जो है आपको पटना में पड़ता हुआ नजर आएगा। जैसे पटना हो गया, नालंदा हो गया यहाँ पर, उसके बाद भोजपुर हो गया, बक्सर हो गया, रोहतास हो गया, कैमूर हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो है तिरहुत को लेकर के अगर बात करें तो तिरहुत में देखिए यहाँ पर वैशाली एक, जिसका हाजीपुर मुख्यालय हो गया, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण। तो 1 2 3 4 5 6 डिस्ट्रिक्ट जो है इसके अंतर्गत आ गया। पटना में कितना आया था, 1 2 3 4 5 6, तो 6 डिस्ट्रिक्ट जो है वह पटना में भी आया। दोनों का मैच जो है टाई हो गया है ना, बराबरी बराबरी पर छूटा। सारण में देखते हैं सारण की क्या स्थिति है, जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर यहां देखेंगे तो 1 2 3, तो यहां पर जो है 3 डिस्ट्रिक्ट इसके अंतर्गत आ गया। इसके अलावा कोसी को लेकर के देखेंगे, कोसी एक नदी है, उसके नाम पर ही इस प्रमंडल का नाम पड़ा है और इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, चूंकि त्रासदी बहुत लाया जाता है कोसी के द्वारा प्रतिवर्ष और मार्ग परिवर्तन करने में कोसी का तो फिर जवाब ही नहीं है। तो कोसी का अगर देखेंगे तो ये एरिया पड़ता है कोसी का, सुपौल, मधेपुरा और सहरसा, यहां भी ये 3 डिस्ट्रिक्ट हो गया। दरभंगा को देखेंगे, मिथिला की हृदय स्थली दरभंगा को कहा जाता है। इस जगह को अगर आप देखेंगे तो यहां पर 3 डिस्ट्रिक्ट, दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर, बीच में दरभंगा है, एक तरफ मधुबनी, एक तरफ समस्तीपुर। यहां से नेपाल का रास्ता आगे खुल जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है दरभंगा प्रमंडल, इस बात को भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें भी कितने डिस्ट्रिक्ट आ गया, 3 डिस्ट्रिक्ट देखिए आ गया। इसके अलावा पूर्णिया को लेकर के बात करते हैं। पूर्णिया वही सीमांचल वाला हिस्सा हो गया, तो पूर्णिया में देखेंगे तो एक पूर्णिया आ गया, कटिहार आ गया, अररिया आ गया और किशनगंज। किशनगंज ये वही जगह है, डिस्ट्रिक्ट है जहां पे सबसे अधिक वर्षा होता है। तो 1 2 3 और 4, यहां पर जो डिस्ट्रिक्ट की संख्या होगा 4, और यह जो पड़ता है बिहार का सबसे पूर्वी जिला पड़ता है, यहां से फिर पश्चिम बंगाल का बॉर्डर। मामला समझ में आ रहा है? यह जगह जो है बिहार का सबसे उत्तर वाला हिस्सा पड़ता है, यहां से फिर नेपाल शुरू, तो ये चीज भी ध्यान देना है। कैमूर को लेकर के बात करेंगे, जो कैमूर यहां पर पटना प्रमंडल में पड़ता है, यहां जो है ये सबसे पश्चिम में पड़ता है, फिर यहां से उत्तर प्रदेश जो है वह शुरू, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है, मैप को समझना है तो कई सारी चीजें देखते रहना है। यहां से ये सारा जगह जो ये दिख रहा है, ये एरिया, ये सब आगे नेपाल है ना, तो इसको भी ध्यान रखना है ताकि यहीं से नदियां यहां पर फ्लो करती है। ये जो खास करके मिथिला वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, तो 4 यहां हो गया। इसके बाद यहां पर देखिए हम कहां तक, पूर्णिया तक पहुंच गए थे। भागलपुर को जरा देखते हैं, तो भागलपुर में 2 ही है, भागलपुर और बांका। तो ये जो है वह 2 डिस्ट्रिक्ट यहां पर आ गया। यहां से फिर कौन शुरू हो जाता है, झारखंड उधर से। ये जो देवघर वगैरह देखते हैं ना, तो ये बाबा धाम जिसको कहते हैं बिहार में, तो ये देवघर सब इधर ही पर जाता है। इसके बाद मुंगेर को लेकर के देखेंगे, जहां पर योग विश्वविद्यालय है, तो मुंगेर में आपको देखने को मिलेगा, यहां पर देखिए ये जो डिस्ट्रिक्ट है, यहां पर कई सारे डिस्ट्रिक्ट दिखेंगे। मुंगेर हो गया, खगड़िया हो गया, बेगूसराय हो गया, लखीसराय हो गया, शेखपुरा हो गया और जमुई हो गया। तो देखिए 6 डिस्ट्रिक्ट जो है यहां पर आ जाता है मुंगेर में। इसके बाद मगध को लेकर के देखिए, मगध जो कि सही मायने में बिहार जिसे माना जाता है, जहां से विहार शब्द की उत्पत्ति हुई है ना, नालंदा वगैरह का। ये तो ये देखिए मगध में आप देखेंगे यहां पर, तो
ये गया हो गया, उसके बाद नवादा आपको यहाँ पर देखने को मिल गया, उसके बाद जहानाबाद आपको यहाँ पर देखने को मिल गया, उसके बाद जो है ये अरवल मिला आपको और औरंगाबाद मिला। कितने डिस्ट्रिक्ट हुआ? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर ये 5 डिस्ट्रिक्ट आ गया। मामला समझ गया? पूरे बिहार को आप देख लिए। यानी कि कम से कम एक प्रमंडल में जो कम से कम जिला की संख्या है वो 2 रखा है। यहाँ पर भागलपुर प्रमंडल में देखेंगे 2 और मैक्सिमम देखेंगे तो आपको 6 डिस्ट्रिक्ट नजर आएगा। 6 से अधिक कहीं नहीं नजर आएगा एक प्रमंडल में। जैसे पटना में भी 6 देखने को आपको मिल जाएगा। पटना के अलावा तिरहुत में जाएंगे तो आपको 6 देखने को मिलेगा और तिरहुत के अलावा अगर आप मुंगेर पहुंचेंगे तो 6 दिखने को मिलेगा और यहां पर अगर मगध में देखेंगे तो 5 देखने को मिलेगा। इसके अलावा बाकी जगह पर 3 नजर आएगा और एक जगह यहां पर पूर्णिया जाएंगे तो 4 मिलेगा और भागलपुर वाले में 2 डिस्ट्रिक्ट मिलेगा। यह मामला समझ में आ गया? 2 भी है, 3 डिस्ट्रिक्ट भी है, 4 डिस्ट्रिक्ट भी है, 5 डिस्ट्रिक्ट भी है, 6 भी है। यानी कि 2 से लेकर के 6 डिस्ट्रिक्ट तक विभिन्न प्रमंडल में शामिल है। यहां मैंने लिख दिया, आप चाहे तो इसके आगे ऐसे करके 6 लिख सकते हैं, ऐसे करके, है ना, ऐसे करके लिख लीजिए 6 डिस्ट्रिक्ट, ताकि ये सब चीजें पूछा जाता है तो आपको ध्यान में रहे, एग्जाम में आप कंफ्यूज ना करें। पटना डिवीजन के विषय में समझते हैं। 9 डिवीजन है, 9 डिवीजन के विषय में थोड़ा थोड़ा देखते हैं। पटना शहर इसका मुख्यालय है। डिस्ट्रिक्ट की संख्या 6 हो गया। पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये जो ब्लैक आपको दिख रहा है पट्टी, ये इसका पूरा एरिया पड़ जाता है। किस डिस्ट्रिक्ट के आप रहने वाले हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए और क्या आपके यहाँ फेमस है ये भी बताइए। खास करके मिठाई को लेकर के बताइए, अगर कोई मिठाई आपके यहाँ फेमस है या खाया जाता है तो बताइए। आयुक्त कार्यालय पटना प्रमंडल का देखिए यहीं पर ये है। चलिए, तिरहुत डिवीजन को लेकर के मैंने कहा था मुख्यालय कहां पर है? मुजफ्फरपुर को लेकर के। डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 6 यहां पर है। चंपारण सत्याग्रह शताब्दी स्मृति वर्ष 2017 से 18, मैंने पहले ही बताया था कि ये वह जगह है तिरहुत प्रमंडल को कहा जाता है जहां गांधी जी का क्या रहा? कर्मभूमि रहा। तो मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गांधी जी यहीं संबंधित रहे आए। सीतामढ़ी, शिवहर और वैशाली। शिवहर जो है बिहार का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट यहाँ पड़ता है और वैशाली डिस्ट्रिक्ट का जो है वह हाजीपुर में मुख्यालय पर जाता है। तो ये चीजें भी थोड़े थोड़े समझते चलना है और बताइए फिर कहाँ के आप रहने वाले हैं, क्या क्या आपके यहाँ फेमस है। सारण डिवीजन को लेकर के देखते हैं। ये सारण वाला जो मामला पड़ता है, मैंने पहले ही बताया कि 3 यहाँ पर जो है वह जिला है और इसका मुख्यालय कहाँ सारण का है? छपरा। जो सारण डिस्ट्रिक्ट है उसका भी मुख्यालय छपरा है और इसका प्रमंडल का भी जो मुख्यालय है वह छपरा में ही पड़ता जाता है। सारण, सिवान और गोपालगंज 3 यहाँ पर यह डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोशी, यहाँ पर सारण से संबंधित ये वाला जो हिस्सा आप देखेंगे ना, तो ये जो सिवान वाला हिस्सा पड़ता है ये राजेंद्र प्रसाद, देश के पहले राष्ट्रपति जो रहे उनसे संबंधित रहा। जीरादेई गांव इनका रहा। इसके विषय में आप वहां के लोग हैं या बिहार के लोग हैं जानते हैं तो मुझे लिख करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कोसी डिवीजन को लेकर के देखते हैं। मुख्यालय कहाँ है? सहरसा है इसका। कोसी डिवीजन में शामिल जिला 3 है, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा। ये वाला एरिया जो देखते हैं बिहार का शोक कोसी नदी उसी के नाम पर यह जगह पड़ा है। इसके अलावा दरभंगा डिवीजन को देखेंगे। 3 डिस्ट्रिक्ट है, दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर। यहाँ से मधुबनी से कहाँ से? नेपाल से फिर ये जुड़ जाता है। दरभंगा को एम्स भी दिया गया है, यहाँ एक एयरपोर्ट भी दिया गया है। ये जगह अभी बहुत डेवलप किया जा रहा है तो इसके विषय में बजट में बहुत चर्चा किया गया है, आप जरूर बताइए। और एक एक्सप्रेस भी यहां से जुड़ेगा। ये एक्सप्रेस पे कहां से जुड़ेगा बताइए मुझे। एक डिस्ट्रिक्ट यहां का पड़ता है, ठीक है, मैं इस एरिया के पर हाथ घुमा रहा हूं तो आप समझ जाइए हिंट। तो यहां से एक एक्सप्रेस पे जोड़ने की बात दरभंगा में किया गया है। पूर्णिया डिवीजन को लेकर देखते हैं। मुख्यालय पूर्णिया ही है। डिस्ट्रिक्ट की संख्या 4 है। पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज, 2 ये मिथिला का सीमांचल वाला हिस्सा है, इसको लेकर के बातें किया जा रहा है। किशनगंज में वर्षा सबसे अधिक होता है और वह बिहार का सबसे पूर्वी जिला है और वहां से फिर पश्चिम बंगाल की शुरुआत हो जाती है। भागलपुर डिवीजन को लेकर के देखेंगे। सिल्क को लेकर के बहुत फेमस है ये जगह। भागलपुर शहर में ही मुख्यालय है। जिला 2 ही है, भागलपुर और दूसरा कौन सा है? बांका, ये वाला। इसके बाद जो है झारखंड का एरिया जो है वह शुरू होता है। मुंगेर डिवीजन को लेकर के देखिए। योग विश्वविद्यालय की वजह से फेमस है। मुंगेर डिवीजन में शामिल जिले की संख्या कितनी है? 6। मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया और बेगूसराय। और यहां पर ये चीजें आपको देखने को मिल गया। इसके अलावा मगध डिवीजन बच जाता है। मगध का मुख्यालय जो है वह गया में पड़ता है और मगध डिवीजन में शामिल जिले जो हैं वो 5 है। गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल। यहां पर ये एरिया जो देखने को मिल रहा है ये मगध डिवीजन का पड़ जाता है। तो कुल मिलाकर के आज हमने क्या देखा?
बिहार के जिला दर्शन को हमने देखा। हम हर एक डिस्ट्रिक्ट पर पहुंचते हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट को जानने की कोशिश करते हैं, कौन किस प्रमंडल में आता है, कहाँ की क्या कुछ खासियत है, यह भी हमने समझा है। बाकी आप लोग जिस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, बिहार के लोग, वह कमेंट में लिख करके बताइए। जिस गांव के हैं, पंचायत के हैं, उसका नाम भी आप लिख करके हमें बता सकते हैं। आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। दूसरे लेक्चर में दूसरे मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।